पावन पावन पवित्र जल तरंगों से, चरण कमलों से आप सब लोगों का स्वागत और आशीर्वाद। श्राद्ध पक्ष और ये तपोभूमि, ऋषिकेश की वो भूमि, वो क्षेत्र जिसको जामरक क्षेत्र भी कहते हैं, ऋषियों की वो तपस्थली जहाँ ऋषियों ने तपस्या की। हिमालय का वो द्वार देश, जिस द्वार से होकर के ही हिमालय की उन तलहटियों में पहुंचा जाता है। भगवान बद्री विशाल और भगवान केदार के दर्शन किए जाते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री के पावन पवित्र दर्शन किए जाते हैं। ऐसे स्थान पर बैठ करके आप सब लोग सचमुच में बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। अपने भाग्य की प्रशंसा अवश्य किया कीजिए और कहा कीजिए, भगवान बहुत धन्यवाद, हमें ये सब सुलभ हो रहा है इस पेंडेमिक में भी, और दूर देशों के में रहने के कारण जो हमसे नहीं हो पा रहा है वो आज सुलभ हो रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ इस श्राद्ध पक्ष के कुछ तथ्यों के बारे में, श्राद्ध पक्ष की कुछ बातें आप लोगों से करूंगा। एक तो श्रद्धा किसकी किस पर हो। आवश्यक है श्रद्धा बच्चों की माता पिता पर हो, और माता पिता की श्रद्धा भी बच्चों पर हो, अपनी संतान पर हो, क्योंकि ऐसे ही जन्म नहीं लिया जाता। संतान प्राप्त करने के लिए जिन माताओं की संतान नहीं है, जो पितृत्व से मातृत्व से अभी वंचित हैं, उनसे पूछिए कि संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या कुछ यत्न नहीं किए। बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, तब जाकर के संतान की प्राप्ति होती है। और संतान प्राप्त होने के 8 कारण गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। सिर्फ संयोग होना, पति पत्नी का मिलना, विवाह हो जाना, गर्भ धारण करना ही संतान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, कुले भवति धीमताम, उत्तम कुल में उत्तम संतान पैदा होती है, और उत्तम विचारों के द्वारा उत्तम संतान पैदा होती है। ये वैज्ञानिकता आज भी प्रामाणिक है, हमारे शास्त्रों में भी है। इसलिए तो अभिमन्यु की वो पवित्र कथा, भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु, जिस अभिमन्यु ने एक ऐसा विज्ञान महाभारत काल में बताया कि मैं इस विद्या को जानता हूँ। कौन सी विद्या को? जिस विद्या का नाम है चक्रव्यूह रचना। उस चक्रव्यूह भेदन की कला को मैं जानता हूं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम कैसे चक्रव्यूह कला को जानते हो? तो अभिमन्यु ने कहा, मैं मां के गर्भ में था, और मेरे पिता अर्जुन जब मेरी माता जी को, सुभद्रा जी को जब कथा सुना रहे थे, तो कथा सुनाते वक्त रात्रि के समय में मैं गर्भ में सुन रहा था, और मेरी माता ने प्रश्न किया कि चक्रव्यूह भेदन की कला मुझे बताइए। और अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की कला बताते हैं, और अभिमन्यु मां के गर्भ के अंदर सारी चक्रव्यूह भेदन की कला सुनते हैं। पांडवों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा फिर, लेकिन उन्होंने कहा दुर्भाग्य ये है कि जब चक्रव्यूह से बाहर निकलना था, उस समय मेरी माताजी सो गई थी, और माताजी के सोने के कारण मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता। महाभारत काल का ये विज्ञान आज भी समझ में आता है। तो पुत्र किस प्रकार से पैदा होते हैं, माता पिता किस प्रकार से मिलते हैं, ये परमात्मा के द्वारा बनाई गई एक विधि है। और फिर पुत्र से पितरों तक की कला श्रीमद् भगवत गीता है कि पुत्रों से लेकर के पितरों तक किस प्रकार से प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, और ये श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध करने की कुछ बहुत महत्वपूर्ण तत्व हमारे पास हैं। श्राद्ध करने के कुछ महत्वपूर्ण सामग्री हमें अपने पास जरूर रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हैं ब्राह्मण, गाय, गोविंद, गंगाजल, गायत्री और श्रीमद् भगवद गीता। ये सारी वस्तुएं हमारे पास सुलभ होनी चाहिए, जिसमें
आपके पास एक सुंदर सी थाली होनी चाहिए, जिस थाली में यदि उपलब्ध हो सकें तो कांस्य पात्र हो और एक सुंदर सुसज्जित थाली हो, जिस थाली में पुष्प हों, उसमें सबसे पहले कुशा हो, जिस कुशा की पवित्री बनाई जाती है और उन पवित्रियों को हाथ में पहना जाता है और मंत्र बोला जाता है, पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वहा प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि भी। ये सूर्य की रश्मियाँ, ये सूर्य की किरणें मुझे पवित्र करें और जो भी संस्कार लोप, जो भी संस्कार दोष हों, उन सब संस्कारों को पवित्र करें। पवित्री धारण करना और वो भी अपनी अनामिका उंगली में। अब इस श्राद्ध में उंगलियों का और हाथों का बड़ा भारी महत्व है, तो पवित्री धारण करना, पुष्प रखना, चंदन रखना, श्वेत चंदन, पीत चंदन, अक्षत, जव, तिल, यज्ञोपवीत और थोड़ा सा भगवान के निमित्त भोग और दूध। एक पात्र में दूध अवश्य रखें और उसके साथ साथ गंगा जल अवश्य रखें। इन सब चीज़ों को बड़ी श्रद्धा भाव से देखिए। दूध का बड़ा विशेष महत्व है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मंत्र आता है कि आपने घर परिवार त्याग दिया है, शमशाने परिदग्धोसी परित्यक्तोसी बांधवा, इदम नीरम इदम क्षीरम इदम स्नाहि इदम पिब। ऐ प्रेत, तुमने घर परिवार को त्याग दिया है, संसार को त्याग दिया है और तुम शमशान की अग्नि में जलाए गए हो, तो वो दहन, वो ज्वलन आपके शरीर पर है, वो बर्निंग सेंसेस आपकी बॉडी में है। तो मैं ये दूध और ये जल जो उस बर्निंग सेंसेस को, उस गर्मी को शांत करती है। और एसिड अटैक के समय पर डॉक्टर लोग भी शरीर में लगाने के लिए दूध जनित पदार्थ ही देते हैं ताकि शरीर को ठंडा लगे, और इसी को कच्ची लस्सी भी कहते हैं। तो ये और तिल का बड़ा भारी महत्व है। तो ये सारी चीज़ें सुलभ हमारे पास हों, सुंदर भाव हो, श्रद्धा हो, और उसके बाद कुछ क्रियाएं हैं जो करनी बड़ी आवश्यक है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत हो, यज्ञस्य उपवीतम, याद रखिएगा, हिंदुओं को यज्ञोपवीत अवश्य पहनना चाहिए। सभी हिंदुओं को यज्ञोपवीत अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि हम लोग यज्ञोपवीत तभी तो हिंदू बनेंगे। हिंदू कैसे बनेंगे? जन्मतः जायते शूद्र संस्कारान भी जो उच्यते। जन्म से तो हम सभी एक ही जैसे पैदा होते हैं, लेकिन संस्कारों का उसमें फर्क पड़ता है। ब्राह्मण तब बनते हैं, द्विज तब होते हैं जब उनके कंधे पर यज्ञोपवीत आता है, और उस यज्ञोपवीत के द्वारा यज्ञस्य उपवीतम, यज्ञ का उपवीत, यज्ञ का धागा जब उसके बाएं कंधे पर होता है, क्योंकि बाईं तरफ हमारा हृदय है, हमारा हृदय, और उसके ऊपर ये यज्ञोपवीत, और वो यज्ञोपवीत के द्वारा ही हम लोग गायत्री मंत्र जप करने के अधिकारी बनते हैं। गायत्री मंत्र ऐसे ही नहीं जपा जाता। आज इस कलयुग में ये युग इसी प्रकार का ऐसा चल रहा है जहाँ टेप से गीत सुन करके हम जो ब्रह्म गायत्री है उस गायत्री का श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि गायत्री मौन होकर के गाई जाती है और भीतर ही गाई जाती है। गयान प्राणान त्रायते इति गायत्री, प्राणों की रक्षा करने वाली। तब हिंदुओं के लिए यज्ञोपवीत, तिलक और शिखा, चोटी और धोती, ये होनी बड़ी आवश्यक है। सब धर्मों में आप देखेंगे, सब धर्मों में किस प्रकार से जब धर्मांतरण लोग करवाते हैं तो उनके अलग अलग धर्मों में जाने की अलग अलग प्रैक्टिस है। कहीं पर क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज किया जाता है, इस्लाम में सुन्नत किया जाता है, खतना किया जाता है। सिख में जाएंगे तो 5 क दिए जाते हैं, केस, कड़ा, कंगा, कृपाण, कछेरा, तब वो सिख बनते हैं, अमृत छकते हैं। हम हिंदुओं के पास ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है क्या? यही जानना बड़ा परम आवश्यक है कि यज्ञोपवीत के द्वारा हम सब लोग संस्कारित बनते हैं, और तब हमें यज्ञ का ये धागा मिलता है, और इस यज्ञ के धागे को जीवन पर्यंत हम अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, और फिर उसके बाद कार्य करते हैं। और श्राद्ध में तो इसका बड़ा भारी काम है। सभ्य होकर के देवताओं की पूजा, अपसभ्य होकर के दाहिने कंधे पर रख करके पितरों की पूजा, और
मालाकार बना करके, माला की तरह आकृति बना करके सप्त ऋषियों की, सप्त मनुष्यों की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से ये मुद्राएं हैं और मुद्राओं के साथ साथ फिर पूजन की विधि आती है। जल लेकर के अपने हाथ में सबसे पहले हम ये जो पवित्री धारण करने के बाद उपरांत अपने हाथों को जब आगे की तरफ हम लोग करते हैं, अपने हाथों को आगे की तरफ करते हैं। ये हमारा हाथ है ना, इसी को कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। हाथ है तो सब कुछ है। तो सारे संसार के सारे सुख, इसलिए सनातन धर्म का पहला मंत्र है। पहला मंत्र क्या है? सुबह अपने बिस्तर से उठ करके सबसे पहला मंत्र जाप किया जाता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले वसते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके अपने हाथों का दर्शन करना, अपने हाथों का दर्शन करना और इन हाथों से प्रार्थना करना कि इन हाथों से शुभ कार्य हो सके, नमस्कार हो सके, आशीर्वाद दे सकें और इन हाथों से सत्कर्म, दान, धर्म किया जा सके। इसलिए इन हाथों का महत्व है। जब हम पितृक देव कार्य करते हैं तो देव कार्य को हम लोग अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से, इसको हम देव तीर्थ कहते हैं। 4 तीर्थ हमारे हाथ में हैं। देव तीर्थ क्यों है? क्योंकि हम देवताओं को तिलक इन उंगलियों से लगाते हैं, यजमान को तिलक अंगूठे से लगाते हैं बल और वृद्धि के लिए, अपने लिए तिलक इस मध्यमा उंगली से लगाते हैं, मध्यमा पुष्टिकारक, हेल्दी रहने के लिए। इससे पितरों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये देव तीर्थ है। उसके बाद हम लोग देव तीर्थ से पूजा करने के उपरांत मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, जिसको आजकल आप लोग अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। हाँ, प्लीज शेयर एंड लाइक। वो लाइक क्या है? मनुष्य तीर्थ। ये मनुष्य तीर्थ है, जहाँ से हम लोग मनुष्य की पूजा, सप्त मनुष्य, सप्त ऋषियों के लिए जल की अंजलि देते हैं इस तीर्थ से। तो पहला देव तीर्थ से नीचे आए तो मनुष्य तीर्थ, और मनुष्य तीर्थ से जल देते भी। मनुष्य तीर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं जल की ओक लगा करके, तो मनुष्य तीर्थ से ही जल पिया जाता है। मनुष्य पानी कैसे पीता है? गिलास, कप, इन बर्तनों से तो अब पीने लगे हैं। पहले हमारे ऋषि लोग जल की अंजलि ओक लगा करके पिया करते थे। उसका नाम था मनुष्य तीर्थ। बड़ा सुलभ क्रिया है। तीसरा तीर्थ है देव तीर्थ से मनुष्य तीर्थ, मनुष्य तीर्थ से आ गए हम ब्रह्म तीर्थ। ये ब्रह्म तीर्थ है। जब आपको चरणामृत दिया जाता है तो आप चरणामृत कैसे पीते हैं? देखिए, आप ऐसे नहीं पीते, आप ऐसे नहीं पीते। चरणामृत पीने की कला है कि आप ब्रह्म तीर्थ से ही वो ब्रह्म जल को आप स्वीकार करते हैं। जलम ब्रह्मा। अब यहाँ से देव तीर्थ से घूमते हुए आप आए मनुष्य तीर्थ। मनुष्य तीर्थ से ब्रह्म, और ब्रह्म तीर्थ के बाद आता है अंगूठे का ये भाग, और जो आपकी तर्जनी उंगली है उसका ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं पितृ तीर्थ। पितृ तीर्थ से हम लोग पितरों के लिए जल की अंजलि देते हैं। ये पितृ तीर्थ है। तो 4 तीर्थ हमारे हाथ में हैं। तो अपने हाथों को तीर्थ बनाइए, और ये हाथ तीर्थ बनते हैं। ये हाथ पवित्र होते हैं दान करने से, सेवा करने से। बड़ी सुंदर बात कही गई है। श्रुतम श्रुतैनैव न तु कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकणेन। ये हाथ कंगन पहनने के लिए नहीं है, बल्कि इन हाथों की शोभा सुंदर सत्कर्म करने से है। तो इन उंगलियों के अग्रभाग से देवताओं का अर्चन किया कीजिए। देव तीर्थ है। इस भाग से मनुष्य तीर्थ की सेवा किया कीजिए। इससे ब्रह्म तीर्थ जल लिया कीजिए। इससे पितृ तीर्थ, पितरों के लिए श्राद्ध किया कीजिए। यही सनातन मार्ग है, और यही आज के श्राद्ध का विशेष महत्व है, जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप सब लोगों को ये अच्छा लगेगा, और नहीं लगेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अच्छा लगना और बुरा लगना ये मनुष्य के अपने स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। परंतु जीवन में कार्य उत्तम किए जाने चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। और श्राद्ध के मुख्य अंग हैं ब्राह्मण,
गाय, ब्राह्मण, गाय, श्वान, कुत्ता, डॉगजी, कौवा, क्रो, कीट पतंग, चींटियां, एंट्स और जलचर, फिश, क्योंकि इन्हीं सब स्वरूपों में हमारे पितृ देवता रहा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को खूब आशीर्वचन भगवती गंगा के चरणों से। आप सब लोग आनंद पूर्वक रहें। इसे शेयर जरूर करना, इसमें कमेंट्स जरूर डालिएगा और लाइक करेंगे। जो लाइक करे उसका भी भला और जो नालायक हो उसका भी भला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित दिनेश सेमल्टी शास्त्री विराम लेता हूँ। कल फिर आप लोगों के साथ एक सुंदर वीडियो। आइए भगवान जी के पूजन की तरफ चलते हैं और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।